सुबह 8 बजे से एक ही चीज़ दिमाग में चल रही है और वो ये है कि ये मैच जो अभी पाकिस्तान हारा है ये हारने वाला मैच नहीं था। एक ऐसा मैच जो कि आपके स्पिनर्स ने अपने 12 ओवर से आपकी जेब में ला के रख दिया। वो मैच आप नहीं हार सकते यार। अगेन से सेम गलती पाकिस्तान की कि वो फिनिश नहीं कर पाते, करीब चले जाते हैं मैच के लेकिन कभी फिनिश नहीं कर पाते इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट। यही चीज़ हमने साउथ अफ्रीका में भी देखी थी। 99 फॉर 8 करके आपने 149 चेस करवा दिया था। एक हिस्ट्री क्रिएशन हो सकती थी वहां पे। यहां पे अगेन एक ऐसा टारगेट दिया इस विकेट के एतबार से जो कि एक डिफेंडेबल टोटल था। क्योंकि अगर मैं विकेट की बात करूं तो विकेट ग्रिप कर रही थी फ्रॉम दी स्टार्ट। हमने वेस्ट इंडीज की इनिंग्स में भी देखा, जो बॉलर्स कटर कर रहे थे या इवन स्पिनर्स, उनको बहुत ज़्यादा फायदा किया इस विकेट ने। आप देखें शेफर्ड ने जिस तरीके की बॉलिंग की या जेसन होल्डर ने जिस तरीके की बॉलिंग की, दोनों ऐसे बॉलर्स हैं जो कि अपनी कटर्स पे रिलाई करते हैं। दोनों बैक ऑफ द लेंथ उनकी फेवर करते हैं वो लोग, बैक ऑफ द लेंथ को। सो वहाँ से बॉल फंस के आ रहा था एंड वहाँ पे आपने देखा कि उन लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान यहाँ पे बैटिंग करता है एंड बैटिंग में अगेन पावर प्ले में थोड़ा सा हार्ड जाते हैं क्योंकि विकेट इतनी अच्छी नहीं थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही प्लान था कि यहाँ पे रन्स बनाए विद द न्यूअर बॉल, क्योंकि पुराना बॉल अगेन बहुत ज़्यादा फंस के ही आता। सो वो प्लान जो था वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। भले साइम अयूब या भले साहबजादा फरहान, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। जेसन होल्डर ने वहाँ पे 2 विकेट्स ली दोनों ओपनर्स की विद इन 4 ओवर्स ऑफ द गेम एंड वो बन गए वेस्ट इंडीज़ के लीडिंग विकेट टेकर ऑफ ऑल टाइम इन T20I क्रिकेट। एंड उसके बाद आप देखें फिर फ़खर जमान आते हैं, हारिस भी जल्दी आउट हो जाते हैं। सलमान अली आगा एंड फ़खर जमान केम टुगेदर। वो पार्टनरशिप एक अच्छी लगी, लेकिन फ़खर मेरे ख्याल से क्रूशल मोमेंट ऑफ द गेम थे, अपनी विकेट थ्रो करके गया वहाँ पे। अगर फ़खर जमान वहाँ पे थोड़ा सा लंबा जाते तो मेरे ख्याल से ये विकेट ऐसी थी कि जितना बैट्समैन इस विकेट पे टाइम गुजारेगा उतनी चीज़ें उसके लिए आसान होती चली जाएंगी। फ़खर जमान जब आपने 19 बॉलें ले ली थी दैन उसकी जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो टीम को 150 के टोटल तक पहुंचाते हैं और वहाँ पे अपनी बैटिंग पूरी करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जल्दबाजी में या एक ऐसा शॉट मारते हुए आउट हुए जिसकी मेरे ख्याल से उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। फ़खर जमान को लंबा जाना चाहिए था। 19 बॉलों पर 20 रन पे खेल रहे थे एंड अगर 10-15 बॉलें मजीद लेता तो मेरे ख्याल से इतना इम्पैक्टफुल प्लेयर था फ़खर जो वो मैच जितवा पाता कि वो अपनी टीम को एक अच्छे टोटल पे लाके खड़ा कर देता जो कि मोर कंपेटिटिव टोटल होता। फिर उसके बाद हसन नवाज आते हैं एंड आप देखें पहली 15 बॉलें 15 रन हसन नवाज की। एंड जब वो विकेट पे सेट हो गया उसके बाद जो उसके शॉट्स लगना शुरू हुए हैं, आई मीन ही इज़ अ फैंटेस्टिक प्लेयर। अगर वो अपने रिदम में हो, क्या छक्के मारे, 4 छक्के ऑन दी अब भी मारा है, एक वो चमाट शेफर्ड को ओवर दी एक्स्ट्रा कवर भी मारा है, एक उसने शमार जोसेफ को सीधे बल्ले के साथ मुंह के ऊपर से भी मारा है। सो ही हैड एवरीथिंग इन हिज बैटिंग। जो 4 छक्के उसने मारे हैं वो बहुत क्लासिक छक्के थे एंड जिस तरीके से वो लड़का शेप अप किया है मिडिल ऑर्डर में आने के बाद, मेरे ख्याल से ही इज एन एसेट टू पाकिस्तानी टीम। और पावर प्ले के बाद जब भी वो आता है, एक स्टैट्स माइक हिसन ने भी अपनी स्टोरी पे शेयर किए थे, तो पावर प्ले के बाद वो जब भी आता है उसका स्ट्राइक रेट इज 172 एंड हिज एवरेज इज ऑलमोस्ट 50। आज भी देखें इतनी मुश्किल विकेट पे जहां पे सलमान अली आगा ने 38 रन किए 33 बॉल्स खेल के, वहां पे उसने 172 के स्ट्राइक रेट से आपको 39 करके दिए एंड पाकिस्तान को उसने उस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया था जहां से इवन अगर बॉल बाय बॉल भी खेलते तो आप 150 के स्कोर तक पहुंच जाते। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे मोमेंट पे आउट हुआ जहां पे आउट होने की ज़रूरत नहीं थी। अगर सलमान अली आगा के साथ वो खड़ा रहता तो मेरे ख्याल से ये 160 जाता आराम से। जिस तरीके से हसन खेल रहा था, जिस तरीके से उसकी शॉटें लग रही थी, आई गेस 160 वॉज ऑन द कार्ड्स। अगेन जेसन होल्डर वो जिस फॉर्म में है, पिछला मैच भी वो ऑलमोस्ट फिनिश कर गया था पाकिस्तान के खिलाफ विद द बैट इन हैंड, बॉलिंग भी अच्छी की थी और इस मैच में तो आप देखें वो कर गया फिनिश। उसने जो पिछले मैच में अनडन चीज़ें छोड़ी थी वो इस मैच में उसने डन कर दी। वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए एक ऐसा प्लेयर बन गया है जिसने पाकिस्तान को बहुत तंग किया है ओवर दी एयर्स। आप 2017 की सीरीज उठा के देखें, वहाँ पे टेस्ट मैच की सीरीज थी, रॉस्टन चेस एंड जेसन होल्डर। ये तो ऐसे बंदे थे, ये तो आउट ही नहीं होते थे। पाकिस्तान पूरे 6 आउट करता था, फिर उसके बाद ये दोनों पार्टनरशिप लगा के खड़े हो जाते थे एंड ये मैच भी एक दो बचाने के करीब आ गए थे। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किलों से आउट हुए ये दोनों। सो एक ऐसी हिस्ट्री है जेसन के खिलाफ पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के खिलाफ जेसन होल्डर ने हमेशा से परफॉर्म किया है एंड अगेन ही इज स्टेपिंग अप। 4 ओवर्स 18 रन 4 आउट। आप देखें इसके बाद आप बोलेंगे यार ये तो इतनी तगड़ी बॉलिंग जब उसने कर दी है तो ये ही इज़ अ मैन ऑफ द मैच कंटेंडर। उसके बाद वो बल्ले से आके आपके खिलाफ आपकी नाक के नीचे से मैच भी ले जाता है। सो इतनी क्रूशल, इतनी क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है जेसन होल्डर ने। बैक टू द टॉपिक आते हैं।
देखें बात भी नहीं करी जा रही, क्योंकि ये मैच जो था ना ये बहुत हर्ट कर रहा है अभी। ये मैच आपकी पॉकेट में था, ये मैच आपसे दूर नहीं था, ये मैच आपने ले लिया था, अपने पास बुला लिया था इस मैच को, जब आपके साइम अयूब ने, सुफियान मुकीम ने, हसन नवाज ने इतनी शानदार बॉलिंग की इन द पावर प्ले एज वेल एज आफ्टर द पावर प्ले, आपको मैच झोली में ला के रख दिया। सुफियान मुकीम 4 ओवर 20 रन एक आउट, साइम अयूब ने 2 आउट किए 17-18 रन देके, नवाज ने 3 आउट किए हैं। मेरे ख्याल से मैच नहीं हारना चाहिए था पाकिस्तान को। डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे आप सीरीज सील कर सकते थे, यहाँ पे आप वेस्ट इंडीज़ को वाइट वॉश करने का चांस रख सकते थे कल के दिन। वापस बात पे आते हैं। सो बात दरअसल ये है कि आप देखें सलमान अली आगा, जो उनसे क्रूशल चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो विद द बैट आज तो उन्होंने पूरी की हैं। ऐसे मोमेंट्स पे जहाँ पे जल्दी आउट हो जाए वहाँ पे सलमान का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि ये सिचुएशंस आपकी न्यूजीलैंड में भी आई थी, जहाँ पे बार बार अर्ली ऑन विकेट्स गिर रही थी आपकी, बार बार आपके जो नए लड़के थे ऊपर से वो स्ट्रगल कर रहे थे, एंड पाकिस्तान 2-3 दफ़ा 105 और 100 के नीचे भी ऑल आउट हुआ है। सो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो जाती है। ऐसी सिचुएशंस में फिर एक प्लेयर आपको चाहिए होता है जो कि लंबा जाए एंड आपका टोटल ऐसा कर दे एटलीस्ट जिस पे आप फाइट कर पाओ, एंड सलमान डिड द राइट थिंग, 38 ऑफ 32। एंड अगेन उसके लिए भी मैं यही बात करूंगा, जब आप 32 बॉलें ले लेते हैं वो भी एज अ कैप्टन ले लेते हैं और इस विकेट पे ले लेते हैं जहां पे आपको पता है कि अगर एक सैड बैट्समैन आउट होता है तो नए बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये विकेट, तो यहाँ पे आपको फिर लंबा ही जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो भी रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट होता है, एंड देन उसके बाद 15 ओवर 110 रन 4 आउट थे पाकिस्तान के। वहाँ से पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 132 मैनेज करता है, यानी लास्ट 5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 23 रन आते हैं, एंड विद द लॉस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल दी विकेट्स, 5 विकेट के लॉस पे आता है। सो ये जो 5 ओवर थे ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गए। यहाँ पे अगर पाकिस्तान इवन 30-35 भी करता है ना 5 ओवर्स में, तो एक ऐसा टोटल हो जाता है जो कि बहुत दूर हो जाता है रीच से वेस्ट इंडीज़ की। और फिर आप देखें स्पिनर्स ने ही पकड़ा ना, उनके भी मोती ने बॉलिंग की, वहाँ पे सलमान को आउट किया, अगली ही बॉल पे फ़हीम को आउट किया। सो स्पिनर्स वर ऑलवेज इन द गेम। ये विकेट जो थी ना ये बहुत ज़्यादा ग्रिप कर रही थी, एंड जब भी विकेट ग्रिप करती है तो बॉल बल्ले पे नहीं आता, फिर बैट्समैन इंतजार कर रहा होता है कि किसी तरीके से मुझे फास्ट बॉलर मिले और मैं फिर अपनी बैटिंग शुरू करूँ। स्पिनर पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से मोती को सलमान फ़खर ने खेला था ना वो बहुत शानदार था। मोती के पहले 3 ओवर से 33 रन लिए हुए थे इन दोनों ने। सो मोती ने जो अपना आखिरी ओवर किया आके वो बड़ा डिसाइसिव ओवर था, क्योंकि उसकी वजह से आपका स्कोर एटलीस्ट 10 to 20 रन शॉर्ट पड़ गया। 2 कंसेक्यूटिव बॉल्स पे उसने आउट किया, फ़हीम को भी, एंड देन उसके बाद सलमान अली आगा को भी। फिर उसके बाद जब बैटिंग आती है वेस्ट इंडीज़ की, सो वहाँ पे नवाज अगेन दूसरे ओवर में अपनी पहली बॉल के स्पेल के स्ट्राइक करता है, एंड वो बताता है कि यार इस विकेट में बहुत कुछ है स्पिनर्स के लिए, एंड उसको फिर फॉलो करते हैं, उसके फुटप्रिंट्स फॉलो करते हैं साइम अयूब भी, सुफियान मुकीम भी। दे 3 वर अमेजिंग। जिस तरीके से लेंथ पकड़ी है ना, स्पिनर के लिए क्रूशल होता है इस विकेट पे लेंथ से बॉलिंग करना, एंड वो लेंथ आपने पकड़ी है, क्योंकि गुड लेंथ पे अगर आप नहीं हिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फुल हो जाएंगे या तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखें साइम ने जिस तरीके से रदरफोर्ड को आउट किया, वो कितना शानदार लेंथ पे बॉल गिरा, एंड विकेट पे बहुत ब्रेक था। तो ऐसा मोमेंट जहां पे पाकिस्तानी स्पिनर्स ने मैच पकड़ा हुआ था, वहां पे मैं समझता हूं 2 ओवर या 1 ओवर तो यार सलमान खुद भी करना चाहिए था। सलमान को हसन अली का पहला ओवर हमने देखा कि पहले ओवर में ही उसने रन दिए थे, आपको समझ जाना चाहिए था वहां से कि यार सलमान अली आगा का रोल है इस विकेट पे, क्योंकि नवाज ने खुद उस विकेट पे स्पिन करके आपको दिखाया विद द न्यूअर बॉल। सो कितना बड़ा रोल हो सकता था सलमान का। सलमान ने फिर बीच में आके ओवर्स नहीं किए, एंड सलमान ने ओवर्स कहाँ करने थे, सलमान ने ओवर्स डेथ में नहीं करने थे, सलमान ने ओवर्स उस पॉइंट पे करने थे जहाँ पे साइम, सुफियान एंड नवाज लगे हुए थे। यानी 9 से 13 के दरमियान सलमान अली आगा अपने ओवर्स बड़े आसानी से चिप इन कर सकता था, क्योंकि वहां पे वेस्ट इंडीज का स्कोरिंग रेट भी रुका हुआ था। उससे बढ़कर उससे बड़ी बात लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ऑन दी स्ट्राइक था गुडुकेश मोती। सो ये सारे मैचिंग दी ऑड्स थे। सलमान अली आगा मस्ट हैव कम इनटू द बॉलिंग। आपने बॉलिंग नहीं की, उसके बाद आपने देखा कि हसन अली ने कितने रन दिए एट दी एंड, वो स्ट्रगल कर रहा था, वो पहले ओवर से स्ट्रगल कर रहा था। सलमान अली आगा को ये चीज़ देख लेनी चाहिए थी। सलमान अली आगा के 2 ओवर्स अगर यहाँ पे जाते और वो 2 ओवर्स इवन सलमान 15 भी देता, तो ये मैच दूर था वेस्ट इंडीज से, ये मैच करीब भी नहीं आता। उसके बाद भी अगर आप देखें तो
जब हसन ने अपना तीसरा ओवर किया तो उसने उसमें तकरीबन 15-16 रन दिए, जो गुडुकेश मूर्ति ने उसको 2 छक्के मारे थे। उसके बाद 4 ओवर में 40 रन रह गए एंड वहां पे सुफियान मुकीम आता है, 3 रन का ओवर करके जाता है, 4 रन का प्रोबेबली, एंड वो 2 विकेट भी लेके जाता है वहां पे। तो उस वक्त भी विकेट इतना साजगार था फॉर दी स्पिनर्स। लेकिन मैं डेथ में कभी भी नहीं बोलूंगा कि स्पिनर आके बॉलिंग करे, क्योंकि हमने देखा है डेथ में हम लोग खमियाजा भुगत चुके हैं। अंटिल यू आर सईद अजमल। सईद अजमल का एक मैच बुरा गया, वो कोई नहीं लेके आए, लेकिन सईद अजमल जो था ना डेथ बॉलिंग का, वो फैंटास्टिक बॉलर था। तभी मिसबाउल उसको 25वें ओवर में 22वें ओवर में इंट्रोड्यूस करता था, क्योंकि वो डेथ बॉलिंग में मैच चेंजिंग करता था। सो स्पिनर का काम वैसे भी पावर प्ले में या डेथ बॉलिंग में मैं समझता हूँ बहुत कम रोल होता है किसी भी स्पिनर का। लेकिन मिडिल ओवर्स जहां पे आपके स्पिनर्स ने फ्रंट लाइन स्पिनर्स ने पकड़ा हुआ था, वहां पे इजीली कोई ना कोई पार्ट टाइमर आगे चिप इन कर सकता था, गिवन द कंडीशंस एंड ऑल्सो गिवन द ओवर विच हसन अली बॉल्ड, द फर्स्ट ओवर ही बॉल्ड, जिसमें उसने 12-13 रन दिए थे। वहां से आपको समझ जाना चाहिए था कि भाई आज तो कुछ गड़बड़ है, ये रन दे सकता है। फिर अगेन जब सेकंड लास्ट ओवर करना है हसन अली, तो वहां पे भी 16 रन कंसीड किए। बॉल पिच नहीं हो रहा था, कटर्स के ऊपर रिलाई कर रहे थे, लेकिन कटर भी जगह से नहीं हो रही थी, शॉर्ट पिच, एंड वो शॉर्ट पिच भी ऐसी कि फिर वो इंतजार करके शेफर्ड की बिल्कुल रेंज में आ रही थी। वो मैच वहीं से शिफ्ट हो गया था। 8 रन आखिरी ओवर में आप हर चांस देते हैं कि बैटिंग साइड को यार 8 रन तो किसी भी सूरत बन सकते हैं, लेकिन शाहीन हैड अ चांस टू रिक्रिएट जुनैद खान, जो उसने किया था 2013 में। शाहीन ने आखिरी ओवर बड़ा शानदार किया, लेकिन उससे पहले वाला ओवर जो 3 ओवर में 36 रह गए थे, जो वो करने आया था वहां पे, सेम बॉल पे, जिस बॉल पे उसने लास्ट ओवर में चौका खाया ना, तकरीबन सेम बॉल पे उसने होल्डर से छक्का खाया था ओवर दी स्क्वायर लेग, एंड अगेन इन द लास्ट ओवर वो सेम बॉल पे ही चौका खाता है। होल्डर, उसको पता था कि मेरा स्क्वायर लेग एंड फाइन लेग अप है, होल्डर के पास एक ही चॉइस ऑफ द शॉट है, वो है यहाँ पे लेके घूमना, एंड स्टिल द बॉल वाज ऑन दी पैड्स। भले होल्डर ने शफल किया, तो क्या आप अपनी लाइन चेंज करके इधर नहीं कर सकते थे? मैच शाहीन शाह अफरीदी ने बना दिया था। 1 ओवर में 8 रन और आप आखिरी बॉल पे 4 तक लेके चले जाओ मैच को, देन यार वहां से हारना बनता नहीं है। शाहीन ने जब इतनी मेहनत की थी, सो एक बॉल एग्जीक्यूशन की बात थी, वो नहीं हुई आपसे, वो मैच ले गया आपसे अनफॉर्चुनेटली। और जो गलती आप पिछले ओवर में कर रहे हो, वही गलती आपने यहाँ पे दोहराई है। सो ये चीज़ें शाहीन को जल्दी सीखने की ज़रूरत है। हमने बहुत ज़्यादा मैचेस इस तरीके से खो चुके हैं हम लोग, डेथ बॉलिंग की वजह से। पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग ने जितने मैचेस पाकिस्तान को हरवाए, स्पेशली इन T20Is, शायद वो मुश्किल है किसी और ने हरवाए, और ODIs में भी एज वेल। आज हसन अली को लेके आए, गिवन द फॉर्म ही वाज कैरिंग फ्रॉम काउंटी क्रिकेट एंड PSL एंड द बांग्लादेश सीरीज, उनको लेके आए हारिस रऊफ की जगह, एंड अनफॉर्चुनेटली जो उनकी परफॉर्मेंस रही 4 ओवर में 48 रन, ऐसे ट्रैक के ऊपर जहाँ पे रन्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, वो उनके लिए डिसहार्टनिंग ज़रूर होगा। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि हसन एक बहुत अच्छे पाथवे को फॉलो करते हुए आया, एक अच्छी परफॉर्मेंसेज देते हुए आया, कोई शॉर्टकट से नहीं आया, किसी और तरीके से नहीं आया, बल्कि ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेल, उसकी वजह से उसने अपनी जगह बनाई है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान फैंस को भी, पाकिस्तान टीम को भी थोड़ा सा कंधे पे हाथ रखने की ज़रूरत है उसके, एंड बोलना चाहिए कि यार चलो कोई बात नहीं, एक मैच आपने ले लिया, लेकिन अब आप हमें सीरीज़ जितवा के दें। यहाँ पे हर प्लेयर का, हर बंदे का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसी लॉसेस आपको मोराली डाउन कर सकती हैं, एंड आपने भूलना नहीं है कि कल ही आपका फाइनल ऑफ द सीरीज़ है, तो आपने यहाँ से गिरना नहीं है। एक ऐसा डे मैं समझता हूँ पाकिस्तानी फैंस के लिए, एक ऐसी रात जो कि थोड़ी सैड ज़रूर थी, क्योंकि रात में ही AB डिविलियर्स ने जो किया पाकिस्तानी लेजेंड्स के साथ, वो देख के हम सोए थे कि सुबह 5 बजे एक बहुत ही क्लोज मैच, और एक ऐसा मैच जिसने काफ़ी दिल तोड़े हैं, काफ़ी उम्मीदें तोड़ी हैं लोगों की, क्योंकि जब आप इतना करीब आ जाते हो और फिर यहाँ से हारते हो, सो वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। सो लेट्स सी कल किस तरीके से कमबैक करता है पाकिस्तान, क्या चेंजेस होती हैं इन दी 11, उस पर भी डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।